बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। सुबह का टाइम है जी, तकरीबन जो है 5 बज रहे हैं। 5 बजने में भी चंद मिनट रहते हैं और मैं जो है खेत में मौजूद हूँ। चारा शारा मैंने काट लिया है। आज की वीडियो जो है एक भाई ने 2-3 दफ़ा कमेंट किया है कि क्या बकरियां रखने से घर में बरकत होती है। इस मौजू पे बात करेंगे। इस्लामिक लिहाज से जो चीज़ें हमारे नॉलेज में हैं उनको बयान करेंगे, और दूसरा जो है एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया कि आपने ये जानवर रखे हैं, इससे आपकी जो लाइफ है उसमें कोई आसानियाँ पैदा हुई हैं। यानी बकरियां रखने से जो घर के मसाइल हैं या कोई भी चीज़ जो होती है फैमिली के लिहाज से, ख़ानदान के लिहाज से, उसके अंदर कोई बेहतरी आई है, इस मौजू पे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये व्यू दिखा दूँ कि मैं जो है इस टाइम खेत में बैठा हुआ हूँ। 5 बज रहे हैं। चारा शारा मैंने ये काट के रखा हुआ है। ये बाइक खड़ी है, ये चारा जो है काट के बांध के रख ली। अब बस इसको उठाना है और चले जाना है। सोचा कि यहीं पे बैठ के एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, ये कुदरती माहौल है, सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो है ये इधर फील हो रही है। साइडों पे जो है बड़ी ग्रीनरी है। ये पीछे आपको जंतर भी नज़र आ रहा होगा। और मैं जो है ये टरबाइन के किनारे पे बैठा हूँ। ये भी देख लें, यहाँ पे बैठ के जो मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो ये सारी जो सहूलियात हैं ये भी बकरियों की बरकत से ही हैं। अगर बकरियाँ ना होती, मैंने ये शौक़ ना किया होता, तो ना मैं इस टाइम यहाँ पे बैठा होता और ना ही मैं इस सूरत हाल में बैठा होता। ये भी इन्हीं की बरकत से है कि सुबह सुबह जो है एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। जिस्म के अंदर जो है जो इजाफी मादे होते हैं जिनका जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है, यानी पसीने की शक्ल में, वो एक्टिविटी भी इन्हीं बकरियों की बरकत से है। अब इस्लामिक लिहाज से आप लोगों ने ये हदीस जो है अक्सर सुनी होगी, क्योंकि अक्सर वीडियोस के ऊपर भी सोशल मीडिया का दौर है, बकरी के हवाले से ये लगी हुई होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी के घर से गुर्बत ख़त्म ना हो रही हो तो उसे चाहिए कि वो बकरी पाल ले। उसे चाहिए कि वो क्या करे, बकरी पाल ले। अब देखें, जिधर हदीस मुबारका आ गई उधर किसी किस्म की कोई साइंस, किसी किस्म की किसी की कोई ऑब्जर्वेशन, किसी का कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो सारे के सारे फेल हैं। हमारा ये ईमान है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो हमारे लिए हरफ आखिर है, तो हम उसको मनो अन तस्लीम करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा, इसके हवाले से एक और कोट जो है, एक और कॉल जो है जो कि कोट किया जाता है कि बकरियां रखने से मोहताजी के 70 दरवाजे जो हैं जो कि बंद हो जाते हैं। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें, यानी ये तो है वो सूरत हाल, ना मेरे पास इसके बारे में यानी इस्लामिक लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सिर्फ वही चीज़ें हैं जो कि मैंने उलमा इकराम से सुनी हैं या कहीं पे पढ़ी हैं, वो चीज़ें मैंने आपके सामने ये रखी हैं। अब मैं ज़्यादा फोकस जो है अपनी लाइफ के ऊपर करूंगा, क्योंकि मुझे गुज़िश्ता 6 से 7 बरस हो चुके हैं ये काम करते हुए। तो इससे जो है क्या आसानी पैदा हुई है, किस तरह की सूरत हाल बनी है मुआशी लिहाज से, और बाकी जो मसाइल हैं। ज़ाहिरी बात है कि जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो उसमें जो है उसे मुश्किलात, आसानियाँ, खुशी, गम, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ का हिस्सा होती हैं। इन मामलात में इसकी वजह से, यानी इसकी वजह से कह लें, या जब से ये काम किया है इसका इम्पैक्ट लाइफ के अंदर क्या रहा है, इसके ऊपर बात करें। अच्छा, मेरी ज़िंदगी जो है इसके अंदर जब से ये शौक़ आया है, इससे ये ज़रूर हुआ है कि जब आपको किसी बड़े काम की ज़रूरत होती है, बड़े काम से मुराद ये है कि मैं जॉबियन हूँ, मेरी एक महदूद, एक लिमिटेड जो है वो अर्निंग है, एक पे है, उसके अंदर जो है मैंने अपने घर का जो राशन है, जो ज़िंदगी के मामलात हैं डेली लाइफ के, उनको चलाना होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बड़ा काम करना पड़ जाता है। लेट्स सपोज के आप जो है घर के अंदर किसी कमरे की आपको ज़रूरत पड़ गई है, कोई जो है आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है जो कि आप पे में से पूरी नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी पे से ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है कि एक नॉर्मल बंदा जो कि नौकरी करता है उसकी पे जो है 50,000, 40,000, 60,000 इस रेंज में होती है, तो इसमें घर मुश्किल चलता है। आप इस बात को बखूबी समझते हैं। तो जब से मैंने ये काम किया है तो उससे ये होता है कि जब कोई बड़ा काम करना होता है, यानी ये कह लें कि कोई जो है 1 लाख के राउंड अबाउट का कह रहे हैं 60-70 हज़ार से प्लस का जो काम होता है, तो वो जो है इनसे ईजीली निकल आता है। कैसे निकल आता है?
फ़र्ज़ करें कि आपने एक शौक़ किया है जी, आपके पास एक बकरी है, सिर्फ़ एक बकरी है और उसके 2 बच्चे हैं, आपने उनको साल संभाल लिया तो साल के बाद वो आपको ईज़िली इतने पैसे दे जाएंगे। बेशक आपने उसके ऊपर अखराजात किए हैं, वो आपको फ़ील नहीं होंगे। ये समझ लें कि वो आपकी एक किस्म की कमेटी है, आप जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको थोड़े थोड़े पैसों को संभाल के रख रहे हैं, वो आपको जो है एक ही दफ़ा यकदम जो है इकट्ठे मिल जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस शौक़ का मेरी लाइफ के अंदर जो हुआ है वो ये है कि जब भी इकट्ठे पैसों की ज़रूरत है तो वो मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे कुर्बानी के ऊपर। आपके पास 2 से 3 बकरे भी हों तो वो इतने पैसे आपको निकाल के दे देते हैं कि आपको इस तरह का काम कर सकते हैं। अब दूसरा जो है, अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात को तख्लीक किया और उसने ये कहा कि इंसान जो है ये मेरी बेहतरीन तख्लीक है। कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को जो है वो सबसे बेहतर तख्लीक किया। यानी जितनी भी मखलूक़ात हमने बनाई हैं उनमें इंसान सबसे बेहतर है। अब बेहतर किस बुनियाद के ऊपर है? ये अक़ल की बुनियाद के ऊपर है, क्योंकि बाकी जो हैं जितनी भी तख्लीक़ात हैं उनके पास ये अक़ल जो है ये मौजूद नहीं है जिस तरीक़ेकार से इंसान के पास मौजूद है। और फिर जो है अल्लाह ने जो है, खालिक ने जो है इंसान को ये भी कहा कि मेरी जो बाकी मखलूक़ात हैं इनके साथ भी आप हुस्न सलूक करें। इंसान के साथ तो करना ही है। तो जब हम कोई जानवर घर में पालते हैं, ख़ास तौर पे हलाल जानवर, जितने भी हलाल शौक़ हैं, बाकी तो सारी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, सबको हम जो है उनकी केयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ शौक़ ऐसे हैं उनके हमारी लाइफ के ऊपर बैड इम्पैक्ट होते हैं। हलाल शौक़ का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं। तो हम बकरी के ऊपर ही रहेंगे। जब हम इसको घर में रखते हैं तो हम अपनी जो हमारी अर्निंग होती है, हमारा जो रिज़्क होता है, उसमें से हम उस जानवर को भी, उस बकरी को भी खिलाते हैं। इस तरीक़ेकार से हम जो है जो हमारे पास रिज़्क आता है, अल्लाह कहता है कि मैंने तमाम मखलूक़ात को उनका रिज़्क देना है। तो हमारे पास जब जानवर होता है तो अल्लाह जो है उसका रिज़्क भी हमें देना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी बरकत है। ऐसा होता है, आपको ये पता भी नहीं चलता कि ये मेरी ज़िंदगी के अंदर रिज़्क के हवाले से जो आसानियाँ आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं। यानी सोर्सेज़ वही हैं, लेकिन काम इंसान के आसान होने लग जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि जब आपको इकट्ठे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये शौक़ जो है ये आपको वो पैसे प्रोवाइड कर देता है। और फिर जब आप बकरी की खिदमत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जो है चारा उसको खिलाते हैं, दाना उसको खिलाते हैं, पानी उसको पिलाते हैं, यानी उसका पेट भरते हैं, उसकी भूख को मिटाते हैं, तो ये बकरी जो है ये दुआ भी करती है कि ए मेरे खालिक, ए अल्लाह ताला की ज़ात, ये बंदा जो है मैं इससे खुश हूँ, मैं जो है इससे इतना खुश हूँ। ये जानवर ये कहता है, बकरी हो या बकरा हो, कि मैं दुआ करता हूँ कि तू जो है ए मेरे खालिक इसकी ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ पैदा कर दे, इसकी ज़िंदगी को आसान बना दे, इसके रिज़्क में मज़ीद बरकतें डाल दे, ताकि ये जो है मेरी पहले से भी ज़्यादा खिदमत करे और मैं भी खुश रहूँ और ये भी खुश रहे। तो ऐसा होता है। देखें, हम अगर किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर आसानी ऐड करें तो वो हमसे खुश होता है। अगर वो हमसे खुश होता है तो ज़्यादातर यही होता है। अगर उस बंदे के अंदर जो है कोई बैड मादे ना हो, गंदे मादे ना हो, तो वो जो है दुआ करता है। तो ये तो फिर अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक़ात हैं जिनकी हमें समझ भी नहीं आती है। तो कहा यह जाता है कि ये दुआ करती हैं और उसके इम्पैक्ट लाइफ में आते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से आपको ये कहूँ कि 6-7 साल से जब से मैंने ये काम किया है तो तब से मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरे पास जो है इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, 2-4 जानवर आप सेल आउट करें, अब जिस तरह की इनकी कीमतें हैं 2-2.5 लाख आप आसानी से कमा लेते हैं अगर तैयार जानवर आपके हैं। अगर आप तनख्वाह में से इतने पैसे अलहदा करना चाहें, बेशक आप जो है अपनी भरपूर कोशिश भी कर लें फिर भी नहीं कर पाते, इनसे हो जाता है। और मज़ीद इनकी बरकत से इंसान जो है वो बहुत डेंजरस किस्म की जो बीमारियां उनसे भी महफूज रहता है। आप अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से ये पूछ लें, या अगर आपके एरिए के अंदर वो पुराने बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि चरवाहे हैं, जो कि बकरी की खिदमत करते आ रहे हैं कई बरसों से, वो कितना पैदल चलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम उस तरह की तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास ये जानवर ना हो, ये शौक़ मेरा ना होता, तो मैं इस टाइम ये जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मैं ना कर पाता। तो ये पसीने की सूरत में आप ये कह लें कि हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियों के मादे हैं वो निकल रहे हैं, दूसरा इनकी बरकत से भी निकल रहे हैं। ये दुआ करती हैं कि अल्लाह की ज़ात इस बंदे को सेहत दे ताकि ये मेरी मज़ीद खिदमत कर सके।
तो लिहाजा व्यूवर्स, जो मेरे माइंड में बातें थीं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी और भी बहुत से शौकीन हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं। इस हवाले से अगर किसी का कोई और एक्सपीरियंस हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भाई का कमेंट है उसका प्रॉपर आंसर मिल सके। हमने मिलजुल के, मिल बांट के जो है इस हवाले से, इस शौक़ के हवाले से आसानियाँ भी पैदा करनी हैं और इसको परवान भी चढ़ाना है। वीडियो को एंड करता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।